जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस बढ़ा दिया है। पहले तो आप जानते थे कि कम से कम 10,000 रुपया से आईसीआईसीआई में खाता आप खोल सकते थे और 10,000 रुपया मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन भी करना होता था। लेकिन ये अचानक से 50,000 रुपया कर दिया गया। मतलब कि सीधा एक चैलेंज दे दिया गया है कि कोई भी गरीब आदमी इस बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता है। 50,000 रुपया, समझ रहे हैं? 50,000 रुपया एक बहुत बड़ा रकम होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए। तो ये सीधा सीधा आरबीआई को चैलेंज कर दिया उसने कि अब हमारे बैंक में सिर्फ अमीर व्यक्ति ही खाता खोल सकता है, जिसकी इनकम महीने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया होगा, वही तो 50,000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकता है। और इस पर आरबीआई का कहना है कि ये जो मिनिमम बैलेंस का जो नियम है, जो लॉ है, वो बैंक के हाथ में है। बैंक अपनी मर्जी से मिनिमम बैलेंस तय कर सकता है, इसमें आरबीआई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब आरबीआई के गाइडलाइन में ही ये चीज नहीं है, तो फिर तो बैंक अपना मनमानी करेगा ही। जहां एक और आप देख रहे होंगे कि स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब बैंक अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस खत्म कर रहा है, पेनाल्टी बंद कर रहा है कि अब मिनिमम बैलेंस किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आपके अकाउंट पर पैसा कभी किसी कारण से नहीं रहता है तो भी। अब मिनिमम बैलेंस क्या है? मिनिमम बैलेंस कोई भी इंसान मजबूरी में ही रखता है, जीरो करके या 10,000 या 5,000 2,000। नहीं तो लोग चाहता है कि मेरे पास पैसे हो तो मैं अकाउंट पे रखूं। अब इतना भारी भरकम चार्ज अगर लगने लगे लोगों को, मतलब 50,000 रुपये रखना है, अगर 50,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो 6% तक लिया जाएगा पेनाल्टी। इसके अलावा 500 रुपया से अधिक, 700 800 1000 रुपया भी आपका मिनिमम बैलेंस का कट सकता है। वो देखना ये होगा कि आप कितने दिन अपने पैसों को कम रखते हैं, कम मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से आपका चार्जेस कटेगा। तो चार्जेस भी हैवी है और मिनिमम बैलेंस रखना भी अब हैवी हो गया। ये जितने भी शहरी क्षेत्र है, चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो, हर शहरी क्षेत्र के लिए है कि 50,000 रुपया आपको अब मेंटेन करना है और 50,000 रुपया आपके पास होगा तभी जाकर आप खाता खोल सकते हैं। इस चीज को भी समझ लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में कम से कम आपके पास 50,000 रुपया है, तभी जाकर आप उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। और उस पैसा को भूल जाइए, वो हमेशा रखना होगा वहां पर। उस पैसे को आपको नहीं निकालना है। अगर निकाल भी लिए तो आप ही से ब्याज लिया जाएगा, उल्टा पैसा भी आप ही का और ब्याज भी आप ही से लिया जाएगा, पेनल्टी भी आप ही से लिया जाएगा। ग्रामीण एरिया में भी इसको 5 से 25,000 रुपया कर दिया गया है। अब देखिए, इस तरह से अगर एक दो बैंक मनमानी करने लगे तो फिर क्या होगा? जितने भी छोटे बड़े बैंक है सब ऐसे मनमानी करने लगेंगे। इससे क्या होगा? फिर तो गरीब लोगों का खून चूसना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अंग्रेजी हुकूमत की तरह हो जाएगा बिल्कुल, कि भाई इतना पैसा तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो मैं इतना पैसा काट लूंगा। मतलब खाता भी आपका, पैसा भी आपका, आप खुद का पैसा लेकर कुछ काम कर लेता है तो ब्याज भी आप ही से लिया जाएगा। मतलब बैंक का कुछ भी नहीं है, फिर भी सारा नुकसान आप ही को झेलना पड़ेगा। अभी तक झेलना पड़ ही रहा था हर बैंक में। धीरे धीरे है कि बहुत सारे सरकारी बैंक है वो धीरे धीरे जीरो मिनिमम बैलेंस धीरे धीरे कर रहा है। कुछ बैंकों ने किया है, कुछ बैंक कर रहा है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक तो बहुत अंधाधुंध अन्याय कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन सभी बैंकों में आज भी 10,000 रुपया से खाता खुलता है, जो नॉर्मल खाता होता है। उसमें कुछ हाई वेरिएंट खाता होता है, अगर वो खुलवा लेते हैं उसमें भी आपको 25,000 रुपया से 50,000 मेंटेन करना होता है, चाहे एचडीएफसी हो चाहे एक्सिस बैंक हो। 10,000 तो उनके लिए है जो नॉर्मल खाता खुलवाते हैं, जनरल खाता खुलवाते हैं, उनको मिनिमम 10,000 मेंटेन करना है। अब आईसीआईसीआई ने 50,000 किया है तो ये बैंक भी आने वाले समय में 50,000 कर सकता है, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी का बैंक है, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, चाहे एक्सिस बैंक हो। ये तीनों बड़ा बैंक माना जाता है प्राइवेट सेक्टर का। इसके अलावा बैंक यहीं तक नहीं रुका है। शहरी क्षेत्र में एटीएम कार्ड आपके पास है आईसीआईसीआई का, तो आप पैसा निकालते हैं तो 3 बार ही आपको छूट मिलेगा। मतलब दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 3 बार ही छूट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? आपको 23 रुपया पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा। अगर आईसीआईसीआई के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 5 बार फ्री मिलेगा, उसके बाद 23 रुपया आपको चार्जेस पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। इसके अलावा जमा जो करते हैं आप एटीएम वगैरह में पैसा जो जमा करते हैं, तो ऑफिस टाइम में, जितना देर का ऑफिशियल टाइम है उसमें जमा करते हैं तो शुल्क नहीं देना है। लेकिन ऑफ टाइम में आप 6 बजे 7 बजे शाम को जमा करते हैं या फिर सुबह 10 बजे से पहले जमा करते हैं पैसा, तो प्रति 10,000 पर 50 रुपए शुल्क आपको चुकाना होगा। बताइए कितना बड़ा एक तरह से ज्यादती हुआ पब्लिक के साथ में। तो ये जो लागू हुआ है, तो 1 अगस्त के बाद जितने भी लोग खाता खुलवा रहे हैं या फिर अब खुलवाएंगे, वो सारे को वही नियम लागू होगा, सब उसी कैटेगरी में आएंगे। लेकिन 1 अगस्त 2025 से पहले जिन लोगों का अकाउंट है उसका क्या होगा? क्या उनको भी 50,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है? तो उनके लिए अभी कुछ भी नहीं कहा गया बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से कहा गया है कि ये 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त 2025 के बाद जितने लोग भी खाता खुलवा रहे हैं या खुलवाएंगे उनको 50,000 रुपये लेकर आना है, 50,000 मेंटेन करना है, बाकी चीजों को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने खाता खोल रखा है, उनसे पहले जिनका पुराना खाता है,
वो लोग जैसे मेंटेन कर रहे थे, जितना उनका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कैटेगरी है उतना ही मेंटेन करना है। जो 10,000 की कैटेगरी में खाता खुलवा रखे हैं उन्हें 10,000 ही मेंटेन करना है, जो 25,000 की कैटेगरी में खुलवा रखे हैं वो 25,000 ही मेंटेन करना है। लेकिन अब जो 50,000 की कैटेगरी में खुल रहा है उनको 50,000 ही मेंटेन करना है। और पुराने लोगों को 50,000 कब से मेंटेन करना है, इसका नोटिफिकेशन हो सकता है बैंक बाद में दे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद, या फिर उनके लिए छूट दे, ये अलग बात है। अभी तक तो छूट ही है। लेकिन आईसीआईसीआई में अब खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आप ये चीज समझ लीजिए, तैयार रहिए। अब आईसीआईसीआई बैंक गरीबों का बैंक नहीं रहा, मिडिल क्लास लोगों का बैंक नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अब अमीर व्यक्ति के लिए ही ये बैंक बन के रह गया है।